हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ स्टडी कॉर्नर में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन जाने थे और इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन मिलेगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। x² - 3x - 10 = 0। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन जो वर्ड है इस पर फोकस करना है आप लोगों को। आप लोग शायद क्लास 9 का इसमें क्लास 8 में आप लोग फैक्टराइजेशन पढ़े ही होंगे। तो वो फैक्टराइजेशन वही मेथड है। तो यहाँ पर हम लोग मिड टर्म फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे, यानी कि मिडिल टर्म जो यहाँ पर दिख पा रहा है -3, वही हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। और उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग को ब्रेक करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे कैसे उसको करना है। तो फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग जान लेते हैं कैसे बनाना है। तो हम लोग सॉल्यूशन जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हम लोग लिख लेंगे x², मिडिल टर्म को हम लोग छोड़ देंगे, अभी हम लोग लिखेंगे उसके बाद -10 = 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, ज़रा सा देखिए, ये जो x² के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और वही 10 को हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, 10 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 × 5 = 10। ठीक है, 2 × 5 = 10। ठीक है, हम लोग का 2 और 5 मिला। ये जो 2 5 को क्या करेंगे कि 3 आएगा, यानी कि -3 आएगा। तो इसके लिए देखिए कि 5 है और 2 है, तो हम लोग का 2 लिख लेंगे और 5 लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो 3 के आगे माइनस है, मतलब बड़ा में हम लोग माइनस देंगे। ठीक है, माइनस दे दिए। छोटा में हम लोग का प्लस होगा, तभी ना प्लस माइनस में माइनस होगा। क्योंकि रूल का देखिए, माइनस का और प्लस का जो रूल होता है, आप जान के रखिए कि प्लस माइनस में माइनस होता है और माइनस प्लस में माइनस होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा। और जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग ग्रेटर नंबर के हिसाब से हम लोग को साइन देते हैं। तो यहाँ पर इसलिए वहाँ माइनस है, तो इसलिए 5 के आगे हम लोग माइनस दे दिए और 2 के आगे हम लोग प्लस दे दिए। तो स्टूडेंट्स जो मिला ये क्या होगा, हम लोग लिखेंगे +2x। ऐसे हम लोग +2x लिख लेते, हम लोग लिखेंगे +2x, फिर लिखेंगे -5x। हो गया। आगे हम लोग इसको जब प्रोसीड करेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा, x² और +2x में कॉमन आ जाएगा x, यहाँ पर x + 2। ठीक है, अभी देखिए 5 और 10 के बीच में जो कॉमन आएगा वो आएगा 5। ठीक है, फिर x लिख देंगे और देखिए यहाँ माइनस होने के कारण ये अंदर वाला जो साइन है 10 के आगे जो है उसमें हम लोग प्लस लिखेंगे, क्योंकि माइनस प्लस में माइनस होता है। तो 5 निकाल लिए 10 से, क्या बचेगा, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम लोग जब प्रोसीड करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए x + 2 कॉमन है, यानी सेम है। और ये स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से कि x + 2 और x + 2 ये एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए, तभी जाके हम लोग का आंसर करेक्ट आएगा। यही है आइडेंटिफिकेशन, जिससे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे कि हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, x + 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, यहाँ x, फिर लिखेंगे -5, क्लोज कर देंगे, = 0 लिख देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपका ये फैक्टर्स है, x + 2 x - 5 जो है इसका फैक्टर्स निकल लिया है। ये एक्चुअली हम लोग का रूट्स नहीं है, हम लोग को रूट्स आगे निकालना होगा। इसके लिए हम लोग आगे प्रोसीड कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि x + 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, x + 2 = 0। ठीक है, यानी कि x = -2। ठीक है, और सेकंड वाला पार्ट में हम लोग करेंगे x - 5 = 0, यानी
यानी कि x इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ये चीज़ आप लोगों को फोकस करना होगा। तो आगे प्रोसीड करते हैं और लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, रूट्स, जो हम लोग का रूट्स निकला, रूट्स आर, ऐसा करके लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, क्या आ गया हम लोग का, एक आया -2, एक आया 5। तो बच्चों यही है हम लोग का आंसर। ओके, तो हम लोग आगे इसका आंसर के रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, -2 और 5 है हम लोग का रूट्स। तो हम लोग बच्चों सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सब पार्ट नंबर 2 में, और सब पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन जानते हैं कि किस प्रकार से बनाना है। तो बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ 2x² + x - 6। तो इसके लिए देखिए x² के आगे 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को, और लास्ट वाला नंबर जो है 6, तो 2 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 12। 12 को हम लोग तोड़ लेंगे, यानी कि इसको फैक्टर्स में तोड़ लेंगे। 2 6 या 12 आया। 2 और 6 को कुछ भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 1 नहीं आएगा मिडिल वाला। 2 और 6 को ऐड करेंगे तो भी नहीं आएगा मिडिल वाला। तो आगे इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, 2 3 जा 6। देखिए स्टूडेंट्स, अभी देखिए 2 2 जा 4 और 3, अगर 4 और 3 लेते हैं, अगर हम लोग 4 और 3 लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करने से आएगा +1। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को तो पता है कि प्लस माइनस दोनों अलग अलग साइन होता है। तो यहाँ पर x के आगे प्लस साइन है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ा में प्लस साइन देंगे और छोटा में माइनस साइन देंगे। ठीक है, तो ये आ गया है हम लोग का मेन जो फैक्टर्स आया, क्या आया हम लोग का, +4x और -3x, ये वाला पार्ट हम लोग लिखेंगे। तो क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं हम लोग, 2x² + x -6 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। 2x² लिख लेंगे वैसे का वैसे ही। अब +x का जगह हम लोग लिखेंगे +4x और -3x, -6 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम लोग लिखेंगे 2x² + 4x में कॉमन आ जाएगा हम लोग का 2x आया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ बचेगा x, प्लस लिखेंगे। अब 4 से 2 निकाल लिए तो हम लोग का 2 बचा, क्लोज कर दिए ब्रैकेट। अब देखिए 3 और 6 के बीच में कॉमन आएगा हम लोग का 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x लिखेंगे। अब माइनस लिए हैं तो यहाँ साइन चेंज करेंगे, इसीलिए प्लस लिखेंगे, और 3 2 जा 6 होगा, तो यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इक्वल टू 0 लिख देंगे, हो गया। अब देखिए बच्चों, फिर वही रूल x+2 सेम होना चाहिए, तो हम लोग का सेम है, हम लोग ओके हैं, हम लोग का प्रोसेसन जो है, प्रोसीडियर जो है सेम है, अच्छा चल रहा है, यानी हम लोग का आंसर अब करेक्ट आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x+2 आपको कॉमन दिख रहा है, तो x+2 हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, ये आएगा 2x, ठीक है, और यहाँ आएगा -3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स और बच्चों देखिए x+2 और 2x - 3 ये हम लोग का फैक्टर्स है, ये ज़ीरोज़ नहीं है या ये रूट भी नहीं है। तो आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, x+2 लिख के, x+2 लिखें, ऐसे लिख के इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, और आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग का क्या आएगा, x इक्वल टू -2 आया। सेकेंड वाला पार्ट अगर सॉल्व करते हैं तो आएगा 2x - 3 इक्वल टू 0, यह आएगा 2x इक्वल टू 3। इसको आगे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आएगा हम लोग x इक्वल टू 3/2। ठीक है,
तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, यही हम लोग का आंसर आ गया। देयरफॉर रूट्स आर इक्वल टू हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एक गो आया मेरा -2, एक गो आया 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट 2 बना लिए। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और जानते हैं कि उसका सलूशन कैसे होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन रूट से रिलेटेड है। याद करिए कि 9 में आप लोग रूट सॉल्व किए थे, उसमें फिर भी हम बता देना चाहते हैं कि अगर जैसे √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 आएगा, √5 इंटू √5 करेंगे तो 5 आएगा। इसी का कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पर हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, 2x² ठीक है प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि √2 और 5√2 को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 5 2 जा 10, क्योंकि √2 इंटू √2 2 आ जाता है, 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 10 को हम लोग ब्रेक कर लेंगे फैक्टर्स में, 2 5 जा 10। अब देखिए 2 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 7 आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2x प्लस लिखेंगे 5x, क्योंकि देखिए प्लस प्लस में प्लस होता है, ठीक है, प्लस प्लस में प्लस होता है ना, तो वही कॉन्सेप्ट में हम लोग को लिखना है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2x प्लस 5, 2x ऐसे लिख लेंगे, 2x प्लस 5x, दोनों में ही प्लस साइन होगा। क्यों, इसलिए होगा क्योंकि देखिए रूल के अकॉर्डिंगली क्या है, प्लस प्लस में प्लस होता है और माइनस माइनस में भी प्लस होता है। बट यहाँ पर सिंस 7 के आगे प्लस है तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस 2x और 5x प्लस 5x, तो उसी को हम लोग मिडल में ऐसा कर लिख लेंगे, 2x² प्लस 2x लिख लेंगे, फिर लिखेंगे क्या, 5x, तो हम लोग लिखेंगे 5x। अब लिख लेंगे 5√2, इसको लिख लेंगे 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। देखिए √2 और 2 इसमें कॉमन कैसे आएगा, 2 को हम लोग जानते हैं कि √2 इंटू √2 2 होता है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे √2 इंटू √2। ठीक है, तो एक ठो √2 हम लोग निकाल लेंगे, तो एक ठो √2 निकाल लिए, ठीक है, x भी निकाल लेंगे, ब्रैकेट देंगे, तो यहाँ पर एक ठो x बचेगा, ठीक है, अब प्लस दे देंगे, प्लस देने के बाद यहाँ पर क्या बचा, एक ठो √2 निकाल लिए हैं, एक ठो √2 बचेगा, तो एक ठो √2 लिख लेते हैं, अब ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इस पर फोकस करिएगा, रूट वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5x और 5√x में तो आराम से कॉमन आ जाएगा, 5 यहाँ पर बचा मेरा x, फिर प्लस लिख देंगे, 5 निकाल लिए तो √2 बचा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे जब इसको प्रोसीड करेंगे तो क्या आएगा कॉमन, x प्लस √2, क्लोज कर देंगे, फिर आ जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों हम लोग का ये फैक्टर्स आ गया, अभी हम लोग का रूट्स निकालना है, हम लोग का वैल्यू अभी तक आया नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, फिर से हम लोग बनाएंगे, क्योंकि देखिए
इसके बाद जो है स्टेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी को तो ज़ीरोस को तो निकालना है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे ऐसे करके। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर करके लिखेंगे x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा x इक्वल टू -√2। पहला वाला ज़ीरो आ गया, दूसरा वाला ज़ीरो क्या आएगा हम लोग का, √2x + 5 इक्वल टू 0। यानी कि √2x इक्वल टू हम लोग लिखेंगे -5, या x इक्वल टू आ जाएगा -5, तो लिख लेंगे -5 बाई √2। ठीक है, यही हम लोग का ज़ीरोज़ आ गया, यानी कि रूट्स आ गया। तो लास्टली हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, लिख लेते हैं देयरफॉर रूट्स आर इक्वल टू, क्या क्या लिखेंगे, एक है -√2, ठीक है, एक आया -5√2। ठीक है बच्चों, तो यही वाला हम लोग का आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग चलेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये सॉल्यूशंस ये रहा, तो आपका रूट्स निकल गया -√2, सेकंड निकला -5/√2। तो बच्चों सब पार्ट नंबर 4 में हम लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है। तो यहाँ फ्रैक्शन है, तो इसके लिए सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं, क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। हम लोग एलसीएम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको आप फ्रैक्शन को आसानी से तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, लिखेंगे एलसीएम ले लेंगे, सॉरी एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर 8 एलसीएम होता है तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 8 to 16x², यहाँ पर आएगा -8x, ठीक है, -8x आ जाएगा, फिर यहाँ पर +1 आ जाएगा। ओके, अब इक्वल टू हम लोग 0 लिख देंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो ये नीचे वाला 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। तो हम लोग का अभी जो मेन इक्वेशन क्या आएगा, 16x² -8x +1 इक्वल टू 8 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो मेरे को इक्वेशन मिला है इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 16 × 1 अगर 16 आता है, 16 को हम लोग तोड़ लेते हैं। 16 को कैसे तोड़ेंगे, 16 ऐसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 8 जा 16, सॉरी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो अब देखिए कि यहाँ पर अगर हम लोग 4 और 4 लेते हैं तो 8 आएगा, और यहाँ पर -8 है, इसलिए -4 और -4 लेंगे, यानी कि हम लोग का क्या आ जाएगा, -4x -4x। तो ये दोनों फैक्टर को लेना होगा, यानी कि 8 -8x का जगह हम लोग -4x और -4x लेंगे। तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं बच्चों, आगे हम लोग प्रोसीड कर लेते हैं, लिखेंगे 16x², ठीक है, और लिखेंगे -4x +1 इक्वल टू 0। अब क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, हम लोग लेंगे 4x, ब्रैकेट ओपन, बचेगा 4x -1, क्योंकि 4x निकाल लिए। यहाँ पर क्या है, देखिए कुछ कॉमन नहीं है, इसीलिए 1 लेंगे कॉमन। यहाँ पर हो जाएगा 4x
माइनस बाहर है इसीलिए अंदर में चेंज हो जाएगा, -1 होगा इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों कि कॉमन के रूप में आएगा 4x-1, तो हम लोग 4x-1 लिख लेंगे, दोनों सेम है ना तो कॉमन निकलेगा ना। अब यहाँ पर बचा 4x और यहाँ पर बचा 1। तो बच्चों ये जो हम लोग का फैक्टर्स निकला, अभी हम लोग को ज़ीरोज़ निकालना बाकी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4x-1 इक्वल टू 0, या लिखेंगे 4x इक्वल टू 1, या x इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो बच्चों यही है हम लोग का ज़ीरोज़। देखिए यहाँ पर दोनों फैक्टर सेम है, इसीलिए हम लोग को और एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग खाली लिखेंगे रूट्स आर इक्वल टू, लिखेंगे क्या आएगा, एगो 1/4, दूसरा भी आ गया मेरा 1/4। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये है आंसर हम लोग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग प्रोसीड करते हैं, यानी कि सब पार्ट नंबर 5, और जानते हैं कि उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो बच्चों सब पार्ट नंबर 5 में देखिए 100x² - 20x + 1 = 0 है। तो इसको 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100। 100 का हम लोग फैक्टर्स तोड़ लेंगे। ठीक है, 100 का फैक्टर्स तोड़ने पर हम लोग को क्या मिलता है, ध्यान से आपको देखना होगा। 100 का फैक्टर्स, ठीक है बच्चों, अभी हम लोग तोड़ लेंगे इसका फैक्टर्स। 2 5 जा 10, 0। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर आगे लिखेंगे 5 5 25। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का फैक्टर्स। तो अभी देखिए 2 2 5 5 आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे कि मेरा -20 आ जाएगा। देखिए अगर हम लोग 2 और 5 करते हैं 10, फिर 2 और 5 करते हैं 10, यानी कि अगर हम लोग लिखेंगे 10x और 10x, ये दोनों को जोड़ने से हम लोग का आ जाएगा 20। मगर देखिए 20x के आगे माइनस दिख रहा है आपको, इसीलिए दोनों में हम लोग को माइनस डालना होगा। तो यही हम लोग का फैक्टर्स मिल गया, यानी इसको हम लोग -20x का जगह में रख कर लिखेंगे। तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों आगे हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं, तो 100x² को जैसा है वैसे ही लिखेंगे। ओके, और 20x का जगह में ये वाला जो है -10x, फिर लिखेंगे -10x, और +1 लिखेंगे इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे 100x² -10x -10x + 1। तो यहाँ पर हम लोग का कॉमन के रूप में आ जाएगा 10x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का 10x लिखेंगे यहाँ पर भी अंदर में, क्योंकि 10 10 जो 100 होता है, यहाँ 10x ले लिए तो 1 ही कॉमन आएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब -10x + 1 में कुछ कॉमन नहीं है, इसीलिए 1 कॉमन है। हम लोग लिखेंगे 10x -1, क्यों, क्योंकि बाहर में हम लोग का -1 है, इसीलिए हम लोग का ऐसे लिखना है। तो बच्चों देखिए हम लोग का सेम आ गया ब्रैकेट वाला टर्म, तो इसीलिए हम लोग सही जा रहे हैं। हम लोग लिख लेंगे इसीलिए 10x -1, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ बच गया 10x -1 इक्वल टू 0, यानी कि फैक्टर्स निकल गया 10x -1 10x -1। यही हम लोग का मतलब ज़ीरोस तो नहीं है, रूट्स भी नहीं है, तो ये फैक्टर्स है। फैक्टर्स को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तब जाके हम लोग को रूट्स मिलेगा। तो बच्चों आगे कर लेते हैं, देयरफॉर करके 10x -1 इक्वल टू 0, या 10x इक्वल टू 1, या x इक्वल टू लिखेंगे x इक्वल टू
1/10। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 1/10, दूसरा वाला फैक्टर से भी आएगा x-10, इससे भी आएगा x-10। तो हम लोग को सेकेंड टाइम करने का कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग बस लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे कि रूट्स आर क्या है हम लोग का, दो ठो आएगा, एक आएगा 1/10, दूसरा भी आएगा 1/10। तो स्टूडेंट्स ये जो हम लोग का 1/10 है, 1/10 यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, ये आंसर हो गया। तो बच्चों हम लोग का सब पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का हम लोग सोल्यूशन जान ले कि कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और जो भी क्वेश्चंस मैं समझाया हूँ आपको आसान लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको मैथ्स से रिलेटेड जो सोल्यूशंस होता है सीबीएसई का, एनसीईआरटी का मैथ्स का, सभी सोल्यूशंस आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है, तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही है। आज हम लोग इस वीडियो में 4.2 एक्सरसाइज का सोल्यूशन जाने, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.3 का सोल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।